नमस्ते महाधुतिं तमो अरिं सर्वप्रावरणं प्रणतो अस्मि दिवाकरम् ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि 15 नवंबर प्रातःकाल 7:31 पर जब कृतिका नक्षत्र है, हमारे सूर्य देवता अपनी नीच राशि तुला से निकल करके वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, जो एक जल तत्वीय राशि है। तो अब इस सूर्य के देव के परिवर्तन का हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो गोचर होगा सूर्य का, सूर्य हमको क्या देना चाहते हैं, हमें क्या लाभ मिलेगा, किन किन चीजों की सावधान हमको रहना चाहिए, उससे संबंधित वार्ता के लिए आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। तो हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। आप जानते हैं कि मेष राशि के सप्तम भाव में सूर्य देवता बैठे हुए थे, सप्तम भाव में सूर्य थे, अर्थात आपके प्रतिदिन आय से संबंधित समस्या चल रही थी। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या दूरी बना हुआ था। आप सूर्य देवता के इस प्रकार से गोचर करते ही सभी मेष राशि वाले प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी गले का इन्फेक्शन, उनके पेट में दर्द और थोड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये स्वयं आपके आयु के घर में पहुंच करके परिवार और धन पे दृष्टि करेंगे। अर्थात यह गोचर आपके परिवार में वृद्धि लेकर के आएगा, आपके धन में वृद्धि लेकर के आएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जय जय श्री राधे। अब हमारी अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में आपके सूर्य देवता विराजमान हो रहे हैं, जो आपके सुख के कारक है। सुख के कारक होकर के सप्तम भाव में जाना, अर्थात अब आपके सुख में वृद्धि होगी, प्रतिदिन आय में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर आपको हड्डियों में कोई दर्द था तो वो समाप्त हो जाएगा और आपके पास धन की वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि सूर्य को जल्दी और कहीं न कहीं गेहूं और चने की दाल भिगो करके पूरे महीने आप गौ माता को खिलाते रहे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके दैनिक आय में वृद्धि, आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जय जय श्री राधे। ये भाव में पहुंच गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब जिन जिन लोगों ने आपसे शत्रुता की थी, आपका नुकसान पहुंचाया था, तो आपके सीधे और नैतिक स्थिति को देख करके जिन लोगों ने आपको अभी तक दूर समझा, अब वो समय उल्टा होने वाला है। अर्थात आप अजात शत्रु होकर के आप अपने सभी दुश्मनों का और रोग ऋण शत्रु का पूर्णतया समाप्त करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में आपको सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की साधना करनी चाहिए और अपने पिता के पैरों को छूना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको और लाभ मिले तो आप गौ माता को गेहूं और गुड़ ये दोनों चीजें खिलाते हैं, जिससे कि आपके पास आय, धन, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। रोग शत्रु आपके पीछे थे वो सब समाप्त हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के द्वितीय भाव अर्थात परिवार भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में गए हुए, जो एक बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है। संभव है कि आपके परिवार में वृद्धि हो और आपके आय में भी वृद्धि हो, आपके सुख में भी वृद्धि हो और आपका उत्साह से आप परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव के मालिक पंचम में विराजमान है और एकादश पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। अर्थात आपके भाई बंधु सभी प्रकार से आपका सहयोग करेंगे, आप आगे बढ़े, आपके परिवार में वृद्धि होगी, आपका रुका हुआ धन वापस होगा, आप कहीं ऋण लेना चाहते थे तो वो ऋण मिलेगा और आपको कोई बहुत दिनों से लगा हुआ पैसा भी अविलंब वापस आएगा, क्योंकि दृष्टि एकादश भाव में सूर्य देवता की पड़ रही है। आपके लिए भी सूर्य का यह गोचर भाग्योदयकारी है और परिवार में वृद्धि का भी एक संकेत दिखाई दे रहा है। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है सिंह और सिंह राशि के लग्न के मालिक होकर के आज सूर्य देवता स्वयं चतुर्थ भाव में विराजमान है, अर्थात आपके सुख में विद्यमान है। लग्नेश होकर के सुख में स्थापित होगा, अर्थात आपके माता पिता के स्वास्थ्य में जो समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य सही होगा। साथ ही साथ आपका भी मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आपकी का भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपके सुख में वृद्धि होगी और जो भी भाई बंधु आपको अभी तक आपके बच्चे नुकसान पहुंचा रहे थे, आपके मान सम्मान में कमी आ रही थी, वो सब पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और निश्चित है कि इस समय आपके सुख में वृद्धि होगी, आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अर्थात प्रतिदिन चतुर्थ भाव में शुक्र को होने की वजह से आप गौ माता को गेहूं और चने की दाल खिलाते रहे गुड़ के साथ। अब सूर्य का मंत्र जारी रखें, उसे जप करें और लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के तृतीय भाव में सूर्य देवता विद्यमान रहेंगे, अर्थात अब आप बढ़ चढ़ करके वो सारे कार्य करेंगे जिसमें आपको लगता था कि हम कमजोर हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार हम असफल हो रहे हैं, तो वो समय आपका चला गया।
अब आपके कर्मों का मेहनत आपको मिलेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाई बंधु आपका सहयोग करेंगे और आप अपने सभी प्रकार के रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त कर ले जाएंगे। सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ का विशेष योग बन रहा है, तो आपके लिए भी यह सूर्य का गोचर सभी प्रकार के सुख संपत्ति को प्रदान करेगा और अपने भाई बंधुओं से भी सहयोग दिलाएगा। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है तुला। तुला राशि के द्वितीय भाव में सूर्य देवता विद्यमान रहेंगे और आप जानते हैं कि एकादश भाव के मालिक होकर के और वो द्वितीय भाव में विद्यमान है, तो निश्चित है कि अब आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत के अनुसार अब आपके पास इतना पैसा अवश्य आएगा कि थोड़ा बहुत आपके अकाउंट में, बैंक खाते में हो जाए और आपके जो परिवार के लोग आपकी बातों को आपकी बातों को मानते नहीं थे, आपका प्रतिकार करते थे या आपके मान सम्मान में कमी हो गई थी, उन सबको भी अब आपके कर्मों का एहसास होता जाएगा और उन्हें कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपको हिम्मत करके सूर्य देवता को प्रतिदिन जल देना चाहिए और गौ माता को गेहूं और गुड़ 2 चीजें खिलाते रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित मानते चले कि हम तुला राशि वाले बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा, सूर्य आपके पक्ष में। हमारी अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के 10वें भाव के मालिक होकर के सूर्य देवता लग्न में विराजमान है, अर्थात आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में वृद्धि करने के लिए सूर्य देवता आपके लग्न में स्वयं आए हुए हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य अगर खराब था तो वो ठीक हो जाएगा। अगर सरकारी पक्ष से कोई धन रुका हुआ था तो वो धन भी आपको अविलंब मिलने का योग बन गया है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्या थी तो वह भी अब समाप्त हो जाएगी, अर्थात दाम्पत्य जीवन की समस्या समाप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और आपको सरकारी पक्ष से भी विशेष लाभ होगा। आपके लिए यह सूर्य का परिवर्तन अति भाग्य देकारी है। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है धनु। धनु राशि के भाग्य भाव के मालिक होते हुए सूर्य देवता द्वादश भाव में जा रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं न कहीं रोग ऋण शत्रु पे पड़ेगी, अर्थात इस समय आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, सूर्य देवता को जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्र या गायत्री मंत्र पूरे महीने एक माला अवश्य जपना चाहिए। संभव हो तो आप गुड़ और गेहूं भिगो करके गौ माता को खिलाते रहे। विदेश से संबंधित धन की कामना अगर चाहते हैं या कोई विदेश व्यापार चाहते हैं या विदेश आप जाना चाहते हैं तो वहां की स्थितियां तो आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, तो उस बात पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। सूर्य की साधना करते रहना है या माणिक रत्न आप अपने गले में धारण कर ले तो आपके भाग्येश का द्वादश में स्थापित होने का दोष दूर हो जाएगा। प्रतिदिन सूर्य को जल दें और सूर्य के मंत्र का जप करें, पिता का पैर छुए। ये करने से ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए भी लाभदायी हो जाएगा। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है मकर। मकर राशि के एकादश भाव में सूर्य का पहुंचना अर्थात संतान पक्ष में वृद्धि होगी, संतान का विकास होगा। अगर आप चाहते थे कि आपके पास संतान हो तो संतान प्राप्ति का भी समय आ गया है। आपने जो भी अभी तक मेहनत किया है वह मेहनत पूरी सफल होगी, अर्थात आपकी विद्या में, आपके धन में, आपके मान सम्मान में वृद्धि का योग बन गया है और आपके द्वारा किया गया मेहनत सफल होगा। अभी तक ये स्थिति थी कि आप मेहनत कर रहे थे, सब कुछ बंद बंद था, लेकिन भगवान सूर्य नारायण की कृपा से अब आपकी पताका लहराएगी। आप सीढ़ी दर सीढ़ी सफलताएं प्राप्त करते हुए आगे ही बढ़ते रहेंगे, अर्थात यह सूर्य का गोचर आपके लिए लाभदायी होगा। हमारी अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के 10वें भाव सप्तमेश का 10वां भाव होना अर्थात दाम्पत्य जीवन में सुधार का होगा। पति या पत्नी के कारण से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो सुख में भी वृद्धि होने के पूरे चांस है। मैं आपको कहूंगा कि आप प्रत्येक सूर्य देवता को जल दें तो सूर्य देवता आपकी सुख में वृद्धि करेंगे। आपको बहुत सारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होंगी। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के सपोर्ट करने का, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का विशेष योग बना हुआ है और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जय जय श्री राधे। हमारी अगली राशि है मीन। मीन राशि के भाग्य भाव में सूर्य देवता उपस्थित है जो आपके छठे भाव के मालिक है। अब सस्टेस अर्थात रोग ऋण शत्रु के मालिक अगर भाग्य भाव में बैठ करके और तृतीय भाव पर दृष्टि डालते हैं तो निश्चित बात कि आप अपने बाहुबल पे मेहनत करके इतना ज्यादा मेहनत करेंगे कि आप अपने रोग ऋण शत्रुओं का पूर्णतः शमन कर डालेंगे और आपका जो मन पीछे हट रहा था, आपका मन धीमा पड़ रहा था, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर मान रहे थे, वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। सूर्य देवता आपका सर्वोत्कृष्ट विकास करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि भी जल तत्व है और मीन राशि भी जल तत्व है, अर्थात अब आपको आत्मिक पावर, अपने अंदर की शक्ति, ऊर्जा काफी बढ़ी हुई नजर आएगी और आप इतना मेहनत करेंगे कि आपको सब कुछ अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने की कोशिश करेंगे। यानी पिछले समय
कि जो रोग शत्रु ने आपको घेर रखा था वो पूर्णतः आपका साथ छोड़ देंगे और आपके जीवन में नए प्रकाश का उदय होने वाला है। ये परिवर्तन आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। अतः मैं अपनी सभी दर्शकों को मित्रों ये बताना चाहता हूं कि इस बार का सूर्य का गोचर, सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए किन किन राशियों के लिए क्या लेकर के आ रहा है उसके बारे में मैंने विस्तृत वर्णन किया है। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको हमारे द्वारा बताई गई ज्योतिषीय जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट के द्वारा हमें बता भी सकते हैं। अगर कोई ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिष, वास्तु, यंत्र, मंत्र, तंत्र या न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई आपके मन में भाव उठ रहा है तो वह भी आप छान सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी इस सूर्य के गोचर के पश्चात बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी सभी दर्शकों को देता हूं अगले दिन तक के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।